Good morning, all of you. Isha Thakur. Isha Thakur. Guru Kamal Singh. Guru Kamal Singh. हाँ जी. Akanksha. Akanksha. Yes, okay. Let's start. लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, अदरवाइज आज की क्लास नहीं होगी. प्लीज ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरास. अपना कैमरा ऑन करो. यस, थैंक यू. अवनीत बेटा, थैंक यू. अर्शदीप, थैंक यू. वंशिका, thank you. Yes, others also please. Isha, thank you. Sukhampreet, thank you बेटा. एक तरुण जोत आपने ऑन नहीं किया. और किसने नहीं किया? और एक दिव्या शर्मा. दिव्या शर्मा. दिव्या शर्मा एंड तरुण जोत. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. फिर हम कंटिन्यू करेंगे. हो गया सबका? ईशा ठाकुर प्लीज. और ये पूरी क्लास में ऑफ नहीं होना चाहिए कैमरा, ठीक है? ईशा ठाकुर एंड दिव्या. करिए बेटा, जल्दी जल्दी. Yes, yes. Now it's good. Very good. Thank you. थैंक यू बेटा. चलिए, तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. हमने 0, 100 और 25, 75 का रेशियो हमने देखा. DRR देखा, ठीक है? अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए. दिस इज नॉट इन योर करंट ईयर सिलेबस. सबको सुन गया? सबको सुन गया? जो हमने DRR पढ़ा था, ठीक है, 0, 100, 25, 75, वो आपका इस साल के सिलेबस में नहीं है, वो उससे पिछले साल के सिलेबस में था. तो यू कैन लीव दिस चैप्टर. सुन गया सबको? आप रिप्लाई करो प्लीज. टोटली लीव दिस चैप्टर. इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो ये टॉपिक आपका नहीं है. ओके, थैंक यू. चलिए, तो बस तो फिर अब अपना जो इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला चैप्टर था, इश्यू ऑफ डिवेंचर, उसमें हमने एक टॉपिक छोड़ा था. आज वो टॉपिक फिनिश करेंगे. इश्यू ऑफ डिवेंचर में हमने एक टॉपिक छोड़ा था, वो टॉपिक आज हम फिनिश करेंगे. और फ्रॉम मंडे नेक्स्ट बुक, ठीक है? तो मंडे से आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो आपको लेके आनी है, ठीक है? सर, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन द सिलेबस विच चैप्टर इज डिलीटेड? ईशा ठाकुर, आपका कैमरा ऑन है ना? हाँ, यस, ओके. हाँ. तो आप सुने, तो मैंने आपको बताया कि जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यू कैन लीव द होल चैप्टर. ये वाला चैप्टर आपका पूरा का पूरा चैप्टर नहीं है. मतलब जो हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर में हमने रिडेम्पशन की एंट्री पढ़ी थी ना, वो पढ़नी है. इश्यू ऑफ डिवेंचर में जो हमने रिडेम्पशन की एंट्री पढ़ी थी, वो 6 केसेस पढ़े थे, याद है ना? 6 केसेस पढ़े थे, 24 एंट्री पढ़ी थी, वो आपको पढ़नी है, वो आपको अच्छे वो करनी है. लेकिन ये जो चैप्टर अलग से है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर,
you can leave this chapter. ठीक है, now it's okay. बताओ बेटा, ईशा ठाकुर आपने क्वेश्चन किया था. Now it's clear. Okay, thank you. तो अब इश्यू ऑफ डिवेंचर में हमने एक टॉपिक छोड़ा था, लिखें राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. ये हमने एक टॉपिक हमने कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, है ना. नेक्स्ट चैप्टर तो करना ही नहीं. चलिए, तो बस ये टॉपिक आज खत्म करके और फ्रॉम मंडे नेक्स्ट बुक. तो डायरेक्टली कम टू अवर टॉपिक, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. कुछ बातें डिस्कस करते हैं पहले. तो ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, ये अगर आपको याद हो तो हमने एंट्री में इसको डेबिट किया था, है ना. डेबिट किया था. क्यों किया था? क्योंकि लॉस है. लॉस आपको पता है डेबिट होते हैं. हमने इसको डेबिट किया था. अब जो लॉसेस होते हैं या जो एक्सपेंसेस होते हैं, उनका क्या नेचर होता है? रेवेन्यू होता है ना. जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, ये रेवेन्यू आइटम. मतलब जो नेचर, हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेचर, इस आइटम का नेचर क्या है. नेचर आपको पता है दो टाइप का होता है. एक तो कैपिटल नेचर होता है, एक रेवेन्यू नेचर होता है ना. कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका वो या तो वो कैपिटल नेचर की होगी या वो रेवेन्यू नेचर की होगी. अब इनमें डिफरेंस क्या है? कैपिटल नेचर मींस वन टाइम, वो एक ही बार आपकी बुक्स में अपीयर होगी, एक बार अपीयर. मतलब दीज ट्रांजैक्शन आर नॉट मोर फ्रीक्वेंट नहीं है ये. जैसे हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो एवरी मंथ या एवरी ईयर थोड़ी करते हैं. एक बार ही कर दिया, 5 साल की छुट्टी, 10 साल की छुट्टी, है ना. तो कैपिटल नेचर. और रिवेन्यू नेचर मींस रेकरिंग मींस रिपीटिंग. कुछ ट्रांजैक्शन है जो बार बार ही होती है. जैसे सैलरी पे करनी है तो बार बार ही पे करनी है, रेंट पे करना है बार बार ही पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है बार बार, वो रेकरिंग है, वो रिपीटिंग है. तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा जो अकाउंट है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर कैपिटल है या रेवेन्यू है? एनीवन प्लीज, क्या नेचर है इसका, कैपिटल या रेवेन्यू? एनीवन प्लीज. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का नेचर कैपिटल है या रेवेन्यू है? वंशिका का आंसर आया, अर्शप्रीत का आंसर आया, और बताओ बेटा. हाँ जी, अवनीत कौर का आंसर आया. और कोई? और कोई बेटा आप ट्राई करना चाहेंगे? चलिए, तो मैं बता देता हूं. देखो, मैंने जैसे अभी बताया कि जब हम शेयर इश्यू कर रहे हैं या डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो वो रिपीटिंग है या वन टाइम है? चलो ये बताओ, इश्यू ऑफ शेयर या इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिपीटिंग है या वन टाइम है? चलो ये बताओ. कंपनी बार बार डिवेंचर इश्यू करती है, बार बार शेयर इश्यू करती है, वन टाइम है ना. वैशाली, वन टाइम है ना. तो फिर ये जो अकाउंट आपका अपीयर होगा, वो वन टाइम होगा या रेकरिंग होगा? अब बोलो, वन टाइम होगा या रेकरिंग होगा? वन टाइम होगा. तो इसका नेचर क्या हुआ? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का नेचर क्या हुआ? कैपिटल या रेवेन्यू? कुछ बच्चों ने पहले गलत बोला था, अब बताओ वो सही है? हाँ जी, तो इसका नेचर कैपिटल है. ये आपको पता चल गया, इसका जो नेचर है वो कैपिटल नेचर है. आपको पता चल. चलिए, इतनी बात क्लियर होगी, आपको नेचर पता चल. अब यहाँ पे एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई एक्सपेंस है या कोई भी लॉस है, जब मैं फाइनल अकाउंट बनाता हूँ, ध्यान से सुनो, जब मैं फाइनल अकाउंट बनाता हूँ तो मेरा जो एक्सपेंस या लॉस है फाइनल अकाउंट में कहाँ शो करता है? बस सिंपल क्वेश्चन है. ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस विल अपीयर ऑन, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया आपने. और कौन सी साइड, ये और बता दो कौन सी साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड बताई. चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये भी मेरा लॉस है.
ध्यान से समझना, ये भी मेरा लॉस है, तो इसको भी मैं फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दूं क्या? बस सिंपल क्वेश्चन। ये भी मेरा लॉस है, इसको भी मैं फाइनल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लिख दूं। वंशिका, हाँ जी, आपने रिप्लाई किया, और बोलो, और बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिख दूं, यस और नो, जल्दी बोलो। अर्शप्रीत का भी रिप्लाई आ गया, और बोलो। देखो एक्चुअल में अकाउंट्स पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, आप स्टोरी, आप उसकी बेसिक लॉजिक समझ लो ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि आप देखो कॉमर्स लिया आपने, अकाउंट्स लिया, तो आप आगे कोई भी कोर्स करो, अकाउंट्स आपको छोड़ने नहीं वाली ना, है ना। तो आई कैन नॉट, ध्यान से सुनो, वी कैन नॉट शो लॉस ऑन issue of debenture in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम नहीं शो कर सकते। बच्चों ने यस आंसर किया, नहीं कर, अब क्यों नहीं कर सकते सर? सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये कैपिटल नेचर है। अब कोई भी आइटम बताओ मेरे को, कोई भी कैपिटल नेचर की, एनी वन आइटम। इश्यू ऑफ शेयर, शेयर में शेयर कैपिटल, क्या वो शेयर कैपिटल मेरी पीएनएल में आती है? बोलो, शेयर कैपिटल कहां आती है? जल्दी बोलो, जल्दी रिप्लाई करो, शेयर कैपिटल कहां आती है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। यस, शेयर कैपिटल कहां आती है? बैलेंस शीट में आती है। डिवेंचर कहां आते हैं? क्योंकि डिवेंचर भी कैपिटल नेचर का, डिवेंचर कहां आते हैं? जल्दी बोलो, वंशिका एंड वैशाली, मनवीर, गुरकमल, प्रियांशी, ईशा, बोलो जल्दी। अर्शप्रीत, यस, बैलेंस शीट में। तो जो कैपिटल नेचर है ना, अब जैसे कैपिटल नेचर, कैपिटल सिंपल कैपिटल, जैसे लोन है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये कहां आएगा? जल्दी बोलो, ये बोलो, लोन टेकन फ्रॉम बैंक कहां आएगा? बोलो, लोन टेकन फ्रॉम बैंक बैलेंस शीट में आएगा, और इसका नेचर क्या है? कैपिटल नेचर है, आ रहा है समझ में? तो कैपिटल नेचर मींस बैलेंस शीट, कैपिटल नेचर मींस बैलेंस शीट, बट रेवेन्यू नेचर मींस, रेवेन्यू नेचर मींस माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कोई भी आइटम उठा के देख लो, कोई भी आइटम उठा के देख, ट्रेडिंग अकाउंट में देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एनी आइटम, all are repeating, all are recurring. Salary, interest, rent, commission, discount, purchase, sales, और फ्रेट, कैरेज, और बोलो कोई भी आइटम उठा के देख लो आप, एडवर्टाइजमेंट, है ना। दीज ऑल आर रेकरिंग, रिपीटिंग। पता लग गया? पता लग गया? बोलो, अब कुछ कंसेप्ट थोड़े से और क्लियर हुए कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस क्या होता है? कि जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट वो मेरी कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट मींस कैपिटल नेचर, क्योंकि उसमें मैं मेरी एसेट्स दिखाता हूं, लायबिलिटीज दिखाता हूं। एसेट मैंने खरीदी, ये एसेट को मैंने बेच दिया, वो रोज रोज करूंगा क्या ये काम? वो रिपीटिंग है क्या? बोलो, वो रिपीटिंग है क्या? एसेट को खरीदना, बेचना, या लोन लेना, लोन देना, वो रोज रोज होता है क्या? नहीं ना। तो उसका नेचर क्या है? उसका नेचर कैपिटल है। लेकिन जो पी एंड एल है उसका नेचर रेवेन्यू है। आगे ना बात समझ में? तो अब बताओ, क्या मैं इसको मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दूं क्या? लिख दूं क्या, यस और नो? अब बोलो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को मैं लिख दूं क्या? बोलो। हाँ जी, वैशाली, नो, नो सर। सुखमप्रीत, नो सर। पता लग गया ना, पहले कईयों ने आंसर यस दिया था, पहले कईयों ने आंसर यस दिया था ना, अब नो हो गया। तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। जो कैपिटल नेचर की आइटम है वो जाती है बैलेंस शीट में, रेवेन्यू नेचर की आइटम बैलेंस शीट में नहीं जाती। चलिए,
अब तो इसका करना क्या है, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। देखो कुछ साल पहले आपको पता है कि जो कंपनीज एक्ट है ना, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं। कंपनीज एक्ट कौन सा है, किसी को पता है? कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में फॉर्मेट हुआ था? मतलब अब जो नए वाला जो करंट चल रहा है कंपनीज एक्ट, ईयर बताओ। यस अर्शप्रीत, सुखमप्रीत, यस गुड गुड, 2013। ये है कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कंपनीज एक्ट कौन सा होता था? इससे पहले ये तो 2013 से पहले किसी को पता है? पता है किसी को कंपनीज एक्ट पहले कौन सा होता था? यस वेरी गुड, दिव्या शर्मा एंड अवनीत कौर, यस वेरी गुड, 1956 पहले ये चलता था। 1956 कितने सालों तक यही चलता रहा, उसके बाद चेंज किया गया, 2013 में नया कंपनी एक्ट बनाया। तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना, कुछ रूल्स, कुछ है ना, कुछ लॉजिक्स, कुछ रूल्स में डिफरेंस होगा ना, है ना? तो क्या डिफरेंस है समझते हैं, क्या डिफरेंस था? कुछ कुछ एक डिफरेंस। तो ये जो लॉस हम बात कर रहे हैं, जिसकी लॉस और इशू, अब देखो मैंने अभी जो बातें बताई ये आपको बुक में नहीं मिलने वाली, ये सब बुक में तो वो एंट्री बता देगा, बैलेंस शीट बना देगा, अकाउंट बना देगा। तो टीचर, टीचर का रोल है ये, टीचर एक्सप्लेन करता है ना? तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हम जिसकी बात कर रहे हैं, आपको पता लग गया कि ये कैपिटल नेचर है ना, आप लिखो। और आपको ये पता लग गया नॉट टू बी शोन, नॉट टू बी शोन ऑन पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में नहीं आएगा, है ना? तो कहां आएगा, कहां आएगा? जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि कैपिटल नेचर की आइटम कहां आती है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आएगी भैया, ये तो बैलेंस शीट में आएगी। हमने जैसे अभी अभी डिस्कस किया, अभी अभी देखा, ये कैपिटल नेचर है तो बैलेंस शीट में आएगी। तो बैलेंस शीट में आएगी तो कहां आएगी, कहां आएगी? चलो बैलेंस शीट में एसेट में, लायबिलिटीज में? बैलेंस शीट में एसेट में या लायबिलिटीज में? कुछ भी आंसर दे दो। एसेट में या लायबिलिटीज में? एसेट्स, अर्शप्रीत सिंह एसेट्स। एसेट्स में क्यों? चलो हाँ बिल्कुल अवनीत कौर एसेट, एसेट्स में क्यों? क्यों? सही है, एसेट एग्जैक्ट है, क्यों? वाई? एसेट्स में क्यों? बोलो। और अगर एसेट में आ रहा है तो इस एसेट का नेचर क्या है? एसेट्स भी तो कई टाइप की होती है, पता है ना? टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्टिशियस, सुना है ना आपने? करंट एसेट है ना, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, सुना है ना? तो पहले तो एसेट्स में क्यों, और अगर एसेट में तो इसका नेचर क्या है? कौन सी एसेट है? करंट एसेट आप बता रहे हो? नहीं ये करंट एसेट नहीं है, ये करंट एसेट नहीं है, एसेट में आएगा, सही है एसेट्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस मींस एसेट। लायबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना। नॉन करंट आप बोल रहे हैं, नॉन करंट। देखो मैंने आपको बताया, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, इनमें से बता दो एक। तो कौन सी एसेट है ये ना तो टेंजिबल है, ना ये इंटेंजिबल है, ना ये करंट एसेट है। तो कौन सी एसेट है? इट इज फिक्टिशियस एसेट। हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, है ना? फिक्टिशियस एसेट्स। अब पता है किसी को, सुना है फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? बोलो, पता किसी को? सुने, 11th में पढ़ा आपने फिक्टिशियस एसेट्स? पढ़ा किसी ने? पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा, चलो नहीं पढ़ा। अब मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, आपने पार्टनरशिप खत्म कर ली। कई बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको मिलता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, देखा है? पार्टनरशिप बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिलता है, यस दिस आर दोस लॉसेस व्हिच आर टू बी। नहीं नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं बताया। वंशिका ने आंसर बताया ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है।
नो टेंजिबल एग्जिस्टेंस, एग्जैक्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप बता रहे हो, ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो, गुड गुड गुड, आप ट्राई कर रहे हो। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, मैं बता देता हूँ, चलो। इंटेंजिबल नहीं है बेटा, ये फिक्टिशियस एक अलग चीज होती है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब है कि विच हैज सम वैल्यू इन द बुक्स, इन द बुक्स उसकी कुछ वैल्यू है, बट यू कैन नॉट सेल दैट एसेट इन द मार्केट। आप मार्केट में वो एसेट को बेच नहीं सकते। जैसे बैलेंस शीट में आपके पास गुडविल है, तीन चीजें ले लेते हैं, चलो बैलेंस शीट की तीन चीजें ले लेते हैं। एक तो ले ली मैंने गुडविल, एक मैंने ले ली लैंड एंड बिल्डिंग, और तीसरी मैंने ले ली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, है ना। ये तीन चीजें ले ली। ये आपको पता है टेंजिबल है, लैंड एंड बिल्डिंग। ये आपको पता है इंटेंजिबल है, और इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो गुड लैंड एंड बिल्डिंग है, ये टेंजिबल है, आप टच भी कर सकते हो, इसकी कुछ वैल्यू भी है, बेच भी सकते हो। टच भी कर सकते हो, वैल्यू भी है, बेच भी सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वैल्यू है, बेच भी सकते हो, इंटेंजिबल। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, टच नहीं कर सकते, वैल्यू है, बट यू कैन नॉट सेल इन दी मार्केट। आप इसको मार्केट में बेचने जाओगे तो ये बिकेगा नहीं, आपके लिए वैल्यू है, और सम अदर पर्सन कोई मतलब नहीं है इसका, कोई वैल्यू नहीं है, सम अदर पर्सन कोई वैल्यू नहीं है। आपकी बुक्स में वैल्यू है, लेकिन किसी और पर्सन के लिए, किसी और कंपनी के लिए कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो दीज आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे एक एग्जांपल और, बैलेंस शीट में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, पार्टनरशिप में देखा ना, पार्टनरशिप में बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा ना, एसेट्स में, एसेट में। तो एसेट है तो वो भी तो उसका कोई नेचर होगा ना, वो टेंजिबल भी नहीं है, वो इंटेंजिबल भी नहीं है, क्योंकि क्या इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बेच दूं मैं मार्केट में, नहीं बेच सकता ना। तो ये टेंजिबल भी नहीं है, इंटेंजिबल भी नहीं है, तो क्या ये फिक्टिशियस एसेट है विच कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। अब पता लग गया, पता लग गया, यस जल्दी से बताओ, पता लग गया। फिक्टिशियस एसेट की मेन कंडीशन क्या है, विच कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। आप मार्केट में उसको बेच नहीं सकते, है ना। तो अब यहां आ जाओ, ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, हमने डिस्कस किया ये एसेट है, हमने डिस्कस किया ये डेबिट बैलेंस है, हमने डिस्कस किया कौन सी एसेट है ये फिक्टिशियस एसेट है, आप इसको बेच नहीं सकते। आपकी बुक्स में वैल्यू है, लेकिन आप मार्केट में जाओगे बेचने, यू कैन नॉट सेल, टच भी नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है, फील नहीं कर सकते, इंटेंजिबल नहीं है। तो दिस इज फिक्टिशियस एसेट। होगी सारी बातें क्लियर। अब करना क्या है इसका, अब इसका करना क्या, एसेट में तो दिखाना है ना। तो पहले इसको एसेट में दिखाया जाता था इन 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर बाद में कुछ और रूल चेंज हो गए, तो नहीं एसेट्स में अच्छा नहीं लगता है। इसको क्या करो, लायबिलिटी साइड में रिजर्व में से माइनस कर दो, लायबिलिटी साइड में रिजर्व में से माइनस कर दो। मान लेते हैं कि ये मेरी बैलेंस शीट है ना, ये मेरी बैलेंस शीट है, मैं यहां लिखूं एसेट साइड में, एसेट साइड में लिखूं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये लिख दिया 100 रुपए का। या मैं क्या करूं, और यहाँ पे मेरे जनरल रिजर्व पड़े थे 500 रुपए के, या कोई भी रिजर्व पड़े थे, कोई भी कैपिटल रिजर्व पड़े थे 500 रुपए के, है ना। तो अब बाद में रूल बनाया कि नहीं एसेट्स में नहीं दिखाना, क्योंकि इसको बेच तो सकते ही नहीं, फालतू की एसेट्स बढ़ा रखी है, समझ रहे हो ना, बेच तो सकते ही नहीं हो, धक्के से कंपनी ने अपनी एसेट्स बढ़ा रखी है। तो इसको ऐसे करो, लायबिलिटी साइड में ले जाओ और रिजर्व में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे जो मेरे कैपिटल रिजर्व थे 500 रुपए के, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 100 रुपए का। अब मेरे रिजर्व अल्टीमेटली 400 रुपए के है, क्योंकि बिकने तो वाले है ही नहीं है। आगे अब ये बात समझ में आ गई, आगे बात समझ में, आप सभी रिप्लाई करो, है ना, है ना। चलिए, तो आपको पता लग गया कि इसको ट्रीट क्या क्या ट्रीट करना है। इसको ट्रीट करना है कि एसेट तो है, लेकिन आपको एसेट में शो नहीं करना, एसेट में शो नहीं करना, आप लायबिलिटी साइड में आपके पास रिजर्व में से माइनस कर दो। चलो, अब उसके बाद और रूल बने, और रूल बने
कि भाई जब रिजर्व है ही नहीं तो क्या करें, मान लो किसी कंपनी के पास रिजर्व ना पड़े, ना जनरल रिजर्व है ना कैपिटल रिजर्व है, तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको P&L में शो नहीं कर सकते, ये हमने देख लिया। तो चलो P&L में शो नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली देखो, जब जब मैंने इसको रिजर्व में से माइनस किया तब भी मेरे प्रॉफिट तो कम हुए ना, तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो मेरे प्रॉफिट पे ही आ रहा है। ये बात समझ में आई कि इस आइटम का जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो मेरे प्रॉफिट पे आएगा। आज इफेक्ट डाल दो या कल डाल दो या 5 साल बाद डाल देना, अल्टीमेट इफेक्ट तो मेरे प्रॉफिट पे आएगा, मेरे प्रॉफिट कम होंगे, अल्टीमेट इफेक्ट इसका प्रॉफिट पे आएगा, है ना। आ रही है ना बात समझ में, है ना। तो इसका मतलब क्यों इस आइटम को लटकाया जाए, ध्यान से समझना, क्यों इस आइटम को लटकाया जाए, हर साल बैलेंस शीट में शो किया जाए, या तो एसेट में या लिएबिलिटी में माइनस किया जाए, तो क्यों नहीं एक साथ पहले ही साल में खत्म कर दिया जाए, सारी कहानी खत्म कर दी जाए पहले ही साल, जिस साल ये अकर हुए, जिस साल ये मैंने डिवेंचर इश्यू किए, उसी साल इसकी कहानी खत्म कर दो। क्यों लटकाना है ऐसी चीज को, आप टाइम क्यों दे रहे हो, आज राइट ऑफ करोगे, बाद में करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कम करोगे, रिजर्व में से कम करोगे, खत्म करो ना, सारा लेना देना यहीं पे खत्म कर दो। तो अब इसको पहले ही साल आपका रूल बन गया, विल बी, रूल बन गया, आप लिखो, आप विल बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, जिस साल डिवेंचर इश्यू हुए उसी साल इसको खत्म कर देना है, इसको मेरी बुक्स में रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं है, खत्म करो इसको। अब खत्म करना कहां से है, खत्म करने मतलब कि ये जब मेरा डेबिट हुआ था, पहले मेरा डेबिट हुआ था, अब जब मैं इसको राइट ऑफ करूंगा मतलब खत्म करूंगा, तो मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, है ना। राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कुछ कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट भी तो चाहिए। ये बात समझ में आई, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट भी तो चाहिए, है ना। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट का रूल क्या बनाया गया कि आपको 3 चीजें दे दी, कंपनी एक्ट ने आपको 3 चीजें दे दी, यू कैन यूज ओनली दीज 3 आइटम्स टू राइट ऑफ बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब वो 3 चीजें क्या है, नंबर 1 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये 3 चीजें दे दी। पहली दे दी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको पता प्रॉफिट होता है, और एंट्री में आप इसको क्रेडिट करते हो, इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, इसको खत्म करने के लिए, इस लॉस को खत्म करने के लिए प्रीमियम यूज करना है। तो जब मैं एंट्री करूंगा इस प्रीमियम को तो मैं डेबिट कर दूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट मिल गया ना मेरे, इस प्रीमियम को तो मैं डेबिट कर दूंगा, इस लॉस को क्रेडिट कर दूंगा, या खत्म। अगर कंपनी की बुक्स में पहले से प्रीमियम का पैसा पड़ा है तो यू कैन यूज, अगर कंपनी के पास प्रीमियम का पहले से बैलेंस पड़ा है, यू कैन यूज टू राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आगे बात समझ में। सेकंड, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व मतलब क्या है, ऐसा रिजर्व जो मैंने कैपिटल प्रॉफिट से बनाया, ऐसा रिजर्व जो मैंने कैपिटल प्रॉफिट से बनाया, तो उसका नेचर भी कैपिटल है। और आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर भी कैपिटल है, इसका नेचर भी कैपिटल है, इसका नेचर भी कैपिटल है। तो कर दो, इसको यूज करो और इसको राइट ऑफ कर दो, इसको यूज करो और इसको राइट ऑफ कर दो। कैपिटल रिजर्व को मैं यूज तब यूज करूंगा अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी आई है, ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आई है, ये ध्यान रखना है आपको, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि पहले आपको ये यूज करना है, इससे कंप्लीट नहीं होता तो ये यूज करना है। अब ना तो कंपनी के पास प्रीमियम है, ना कंपनी के पास रिजर्व है, अब क्या करें भाई, अब फंस गए। और इसको लटकाना नहीं, खत्म तो करना ही पड़ेगा इसी साल, वेरी फर्स्ट ईयर आपको खत्म करना है।
तो और कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई, दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेट इफेक्ट तो मेरे प्रॉफिट पे ही पड़ना है। हालांकि इसका नेचर, इस आइटम का नेचर कैपिटल है, फिर भी मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए गलत है, लेकिन इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ना है, तो क्यों इसको लटकाया जाए, आज ही खत्म कर दिया जाए। तो थर्ड आइटम दे दी मेरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गई? अब समझ में आ गई सारी स्टोरी? समझ में आ गई? कोई डाउट हो बता दो, कोई भी डाउट हो बता दो। हाँ जी, एक हैंड रेज हुआ, किसका? एक हैंड रेज हुआ, वंशिका, बताइए बेटा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक, हमारे पास एक मशीनरी है सेट में जो कि 80,000 की है, और जब हमने उसे सोल्ड किया ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर तो 70,000 में सोल्ड हुई। सर जो 10,000 का loss है, वो भी कैपिटल लॉस है, लेकिन सर हम हाँ उसको जी, हाँ जी, वो भी कैपिटल लॉस है, वो भी कैपिटल लॉस है। सर लेकिन जब हम उसे ट्रीट करते थे तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे, ऐसा क्यों? हाँ हाँ हाँ, तो अब वो देखो ना, क्योंकि अब वो लॉस कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना। देखो मैं, चलो आपका क्वेश्चन है, अब उसको कहीं तो दिखाना पड़ेगा। देखो, मैंने मेरा मशीन अकाउंट बनाया, मेरा मशीन अकाउंट बनाया, यहाँ पे मेरा टू बैलेंस था, बैलेंस बीडी था 80,000, इसको मैंने बेच दिया बाई कैश 75,000 में बेच दिया। अब 5,000 का लॉस है, क्या करूं मैं? है ना? तो यहाँ लॉस कुछ, लॉस ऑन सेल दिखा दूंगा, चलो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऐसा दिखा के 5,000, क्या मैं इसको बैलेंस शीट में लटका दूं क्या? समझ रहे इस बात को? क्या मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाता रहूं, हर साल दिखाता रहूं? नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये मशीन ही खत्म होगी, मशीन ही खत्म होगी, तो उसका लॉस, देखो लॉस है, और ये कैपिटल नेचर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने क्वेश्चन, ये कैपिटल नेचर है, कैपिटल नेचर है, तो मैं इसको पीएनएल में नहीं दिखा सकता, एज पर रूल वो नहीं बनता, मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन अब इसका करूं क्या मैं? क्या इसको एसेट्स में दिखाता रहूं? नहीं दिखा सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास मशीन ही नहीं है। तो जब मशीन नहीं है तो उससे रिलेटेड लॉस का मैं क्या करूं? क्यों दिखाऊं मैं एसेट में, क्यों दिखाऊं बैलेंस शीट में? तो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है उसका? जैसे कहते हैं ना भाई, अब तेरे पास कोई कोई इलाज नहीं है तो मरता क्या ना करता, जैसे बोलते मरता क्या ना करता, अब कोई इलाज ही नहीं है तो क्या करें? अल्टीमेट सोल्यूशन तो वही, अब दिखा दो भाई, अब क्या करें, फिर दिखाना पड़ेगा आपको। आया समझ में? अब बोलो, यस सर। है ना? हाँ, तो और कोई इलाज ही नहीं है, मैं इसको, ठीक है आप ये कैपिटल ने दे दिया, मैं एसेट में नहीं दिखा सकता, बैलेंस शीट में नहीं दिखा। दो रीजन बताया मैंने, एक तो इससे रिलेटेड मेरे पास एसेट पड़ी नहीं है, तो उस लॉस को मैं कैरी कैसे करूं? उस लॉस को मैं कैरी कर ही नहीं सकता, है ना? चलिए, हाँ जी, तो ये सब बातें थी। अब 5-10 मिनट है, जल्दी से बुक खोल लेते हैं, बुक खोल लेते हैं, और एग्जाम्पल्स हम रीड करेंगे, एग्जाम्पल रीड करेंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 41, पेज नंबर 10.51, 10.51। देखो मैं सारी बातें आपको बता चुका, अब जल्दी से अपने को एग्जाम्पल रीड करनी है और समझनी है। एग्जाम्पल नंबर 41 पढ़ रहा हूं। ऑन 1 अप्रैल 2020, बुक में ध्यान दें आप, एमरो लिमिटेड issued 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। 10,000 मैंने डिवेंचर इशू किए हैं, ₹100 का एक है, तो देख लेते हैं। 10,000 डिवेंचर है, ₹100 ईच है, और डिस्काउंट पे इशू किया मैंने 10%, 10% डिस्काउंट हो गया, तो मल्टीप्लाई 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये बन गया मेरा 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट बन गया। अब जो हमने सारे रूल डिस्कस किए, ध्यान से सुनो, जो हमने सारे रूल लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू के लिए डिस्कस किए ना, वही सारे रूल आपको डिवेंचर डिस्काउंट के लिए लगाने हैं, वही सारे रूल आपको डिवेंचर डिस्काउंट के लिए भी लगाने हैं, ठीक है?
चलो, तो डिवेंचर डिस्काउंट बन गया आपका 1,00,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। द इश्यू प्राइस इज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, मतलब लमसम, लमसम में आप एंट्री कर दोगे। इश्यू की एंट्री हम रिपीट नहीं करेंगे, आपको आती है। द डिवेंचर वर सब्सक्राइब्ड, डिवेंचर सारे सब्सक्राइब हो गए। इट हैज ए बैलेंस ऑफ रुपीज 1,75,000 इन एसपीआर। एसपीआर में 1,75,000 पड़ा है। आपको चाहिए कितना? आपको तो 1,00,000 ही चाहिए, है ना? आपको तो 1,00,000 ही चाहिए, तो बस तो फिर करो एंट्री, खत्म। इसकी एंट्री बन गई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू डिवेंचर डिस्काउंट, बस खत्म बात। बाकी जो इश्यू की एंट्री करनी है वो तो आप अपने आप कर ही लोगे। टू डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट 1,00,000। बोलो कोई डाउट हो तो? ये राइट ऑफ हो गया, ये आपका जो डिवेंचर डिस्काउंट था ये राइट ऑफ हो गया। कोई डाउट जल्दी से, अदरवाइज आगे चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 42, क्रोम लिमिटेड। एग्जाम नेक्स्ट पेज, क्रोम लिमिटेड टू कवर एसेट्स। अब यहां समझना, एसेट खरीदी उसने 6,00,000 रुपए की, 6,00,000 रुपए की एसेट खरीद ली, एंड लिएबिलिटीज ऑफ 40,000। ये 6,00,000 की तो एसेट थी और 40,000 रुपए की लिएबिलिटी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे नहीं पढ़ना अभी। इसका मतलब यह हुआ कि 5,60,000 रुपए पेमेंट होनी चाहिए ना। ये पता लग गया? ये पता लग गया? 6,00,000 की एसेट ले ली, 40,000 की लिएबिलिटी ले ली, तो पेमेंट होनी चाहिए 5,60,000 की, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 6,30,000, लेकिन वो मांग रहा है 6,30,000 रुपए मांग रहा है सामने वाला। तो डिफरेंस आ रहा है मेरा 70,000। किस चीज का डिफरेंस है? ये मेरे से ज्यादा पैसे मांग रहा है, ज्यादा मांग रहा है ना, तो किस चीज का डिफरेंस है? ये गुडविल का डिफरेंस है ना? पता है ना आपको? पता है, शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा है ना आपने, कंसिडरेशन अदर देन कैश। यस, ठीक है। तो ये गुडविल के 17,000 रुपए मांग रहा है ये, तो एंट्री में आप गुडविल डेबिट कर दोगे। इसका अपोजिट एक केस ले लेते हैं। मान लेते हैं ये 5,50,000 रुपए मांगता इसकी जगह पे, तो 10,000 का हमें फायदा था, प्रॉफिट था। तो वो प्रॉफिट कहां शो करते हैं हम? एनीवन प्लीज, वो प्रॉफिट कहां शो करते हैं? बोलो, ये प्रॉफिट कहां शो करते हैं? मान लेते हैं ये 560 की जगह 550 में डील हो जाती है, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट साइड, हाँ, अकाउंट का नाम बोलो ना, अकाउंट का नाम बोलो। किस अकाउंट में शो करोगे 10,000? कैपिटल रिजर्व, यस। तो ये जो 10,000 का अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है, यानी कि जो एसेट और लिएबिलिटी एक्वायर की जाती है उसकी वैल्यू और एग्रीड वैल्यू में अगर डिफरेंस है, ये वो कितने में डील हुई है, एसेट लिएबिलिटी देखो कितने की आ रही है और एग्रीड वैल्यू हमने कितने की लिया, अगर उसमें डिफरेंस है, तो डिफरेंस अगर डेबिट में आ रहा है तो गुडविल होता है और क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व होता है। ये आपको पता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 70,000 गुडविल डेबिट हो जाएगी, 70,000 गुडविल डेबिट होगी। अब आगे चलो, अब उसको बदले में देना क्या है? 6,30,000 की उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, 6,30,000। अब क्या क्या देना है वो चेक कर लो। कई बारी हम क्या करते हैं, शेयर इशू कर देते हैं, कई बारी डिवेंचर इशू करते हैं, कई बारी बैंक से पे कर देते हैं, कई बारी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है ना? ये सारे पॉसिबल केसेस है। तो ये क्या कह रहा है? क्रोम लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट में उसको डिवेंचर देने हैं, तो किससे डिवाइड करना है? बोलो, डिवाइड किससे करना है? 6,30,000 रुपए को किससे डिवाइड करूं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किससे डिवाइड करूं? 90, यस गुड। तो 90 से डिवाइड कर दूंगा मैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये मेरा बन गया 7,000। तो 7,000 मेरे डिवेंचर आ गए, 7,000 डिवेंचर इशू करने। तो चलो एंट्री कर देते हैं जल्दी से। फर्स्ट एंट्री आप वो एसेट लिएबिलिटी वाली कर लोगे, हम तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री कर रहे हैं।
है ना। तो एंट्री बनेगी क्या, किससे खरीदा ये, कंपनी का नाम है जी पॉलीमर लिमिटेड। पॉलीमर लिमिटेड डेबिट 630, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इसको छोड़ देते हैं। 2% क्या डिवेंचर का 10% नहीं, डिवेंचर का परसेंट है 10, हाँ यस, 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट। अब 7000 आपको पता है कि डिवेंचर है और 100 रुपए का एक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 लाख बन गया, है ना। अब इसमें से माइनस किया तो ये 70,000 आ गया। अब 70,000 चेक करो सही है क्या, क्योंकि 7,000 डिवेंचर से 10 रुपए का डिस्काउंट है तो बन गया 70,000। क्लियर। इस तरह से मैंने इसको डिवेंचर इशू कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपकी है डिवेंचर डिस्काउंट, ये 70,000, इसको राइट ऑफ करना है। देखो कहां से राइट ऑफ करोगे, नीचे पढ़ते हैं, इट हैज ए बैलेंस ऑफ 1 लाख इन कैपिटल रिजर्व। बस कैपिटल रिजर्व में 1 लाख पड़ा है, आपको तो 70,000 चाहिए, है ना, तो कर दो एंट्री कैपिटल रिजर्व डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000 टू डिवेंचर डिस्काउंट। बस ये राइट ऑफ हो गया। बता दो कोई दिक्कत है तो, हो गया ये राइट ऑफ। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, हो गया राइट ऑफ ये, ठीक है, ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ एक वो पिछले क्वेश्चन में वो, हाँ अगर इसका मान लो अकाउंट बनाना आ जाता है, मान लो प्रिपेयर डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट मान लेते हैं, या किसी एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आ रहा है, उसका अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं, यू कैन प्रिपेयर, अकाउंट बना सकते हो, एंट्री है आपके पास, एंट्री से अकाउंट बना देंगे। चलो इसको बना के देखते हैं। इस क्वेश्चन में डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं, मैं रब कर देता हूँ, दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, हाँ ये डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट बना देता हूँ, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट इस एंट्री में आ रहा है, डेबिट में, डेबिट में आ रहा है, तो यहाँ डेबिट साइड में लिखूंगा टू क्या लिखूंगा 10% डिवेंचर, 10 और डेट आप अपने आप लिख दोगे 70,000 आ गया। अब यहाँ पे ये राइट ऑफ हो गया, मतलब क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, और कोरस्पोंडिंग डेबिट क्या था इसका, कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ मैं लिखूंगा बाई कैपिटल रिजर्व और 70,000, बस तो फिर बन गया अकाउंट खत्म। कोई डाउट, मान लो आपको कोई लेजर अकाउंट बनाना आता है तो इस तरह से लेजर अकाउंट बन जाएगा, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अगर अकाउंट आ जाता है तो इसी हिसाब से आप अकाउंट भी बना सकते हैं, है ना, ठीक है, खत्म करें फिर। अब एक सीबीएसई सैंपल पेपर मैंने एक जिन ग्रुप में अपलोड किया था, उसमें अगर आप चेक करो तो 1 क्वेश्चन इज अवेलेबल, एक क्वेश्चन था वहां पे, ठीक है, एक क्वेश्चन है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला, उसका अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है, एग्जिट करें, थैंक यू।